सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 132वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, जिस समय में जैसे भगवान की मर्जी हो वो अवसर को पहचानना और उसके मुताबिक ही चलना, और इस समय में तो जीव के ऊपर दया करके वो हवेली बैलगाड़ी और बैल ऐसी रीत है कि भगवान को तो जीव का बहुत ही कल्याण करना है और इसके लिए ही उद्यम कर रहे हैं। नहीं तो जंगल में ही 25 साल बसे और उसी तरह एक एक गोदड़ी भर उनको रहना था। मतलब गोदड़ी यानी कि एक प्रकार से रूह की बनाई हुई रजाई, जिसको बिछोना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको चद्दर के माफिक ओढ़ भी सकते हैं। तो ऐसी एक गोदड़ी भर रहना और जो है भिक्षा मांगकर खाना, उस तरह ही रहने वाले थे। जैसे तैसे करके हमें उनको राजी करना है, इसलिए अवसर पहचान लेना और वो जो कहते हैं वैसा करना है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सारे मुद्दे बताए हैं। तो कहो कि जीव के ऊपर दया करके जो मूल सिद्धांत है वो बताया है कि समय को पहचानो कि इस समय हमें कौन मिला है। अमाई कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण मिले हैं और उपरांत उनके संत के माध्यम से वो अखंड प्रकट रहने वाले हैं। वो भी एक उपलब्धि है कि वो संत के माध्यम से ही भक्तों के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सुनाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और अनुग्रह भी करते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि भगवान को बहुत सारे जीवों का कल्याण करना है और इसलिए ये सब जो कारखाने हैं वो खड़े किए हैं। ये कारखाने माने क्या, तो कि शास्त्र बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, फिर धर्मशालाएं बनाई हैं और साधु संत की फौज बनाई है। तो ऐसा नहीं करना होता तो वो जंगल में 25 साल बसे थे और बसे रहते। तो जैसे तैसे करके गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे संत को राजी कर लेना है और ये जो अवसर मिला है उसको पहचान लेना है और वो जैसा कहते हैं वैसा ही हम सबको करना है। प्रकरण 10 की 177वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक श्लोक बोलते हैं, वासुदेवं परित्यज्य योन्यदेवमुपासते तृषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। उसका कहने का मतलब ये है कि जो वासुदेव को छोड़कर अन्य देव की उपासना करते हैं वो तो दुर्बुद्धि जिस तरह से तरस छिपाने के लिए गंगा किनारे कुआं खोद रहा है उसके माफिक है। मतलब कि हमें प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं और ऐसे साधु भी मिले हैं जो हमें उनका योग करा सकते हैं और जीव को कृपा करने के लिए ही आए हैं और कारण शरीर को टालने के लिए आए हैं, तभी इधर उधर वो फांफा मारते घूम रहा है। उपरांत वो आगे कहते हैं, रघुगणे तत्तपसा नयाति न चैन्यया निर्वपणान गृहादा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्योर्विना महत्पाद जोभिषेकम। भागवत के 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में ये 12वां श्लोक की बात यहाँ पे कही है कि गुणातीतानंद स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि रघुगण राजा तो तप से, यज्ञ से या घर पे तप करके निर्वाण शांति को प्राप्त नहीं कर सके। वेद है, जल है, अग्नि है, वायु है या सूर्य के बिना बड़े पुरुष की चरण रज अभिषेक समान ही हैं। तो ऐसे सत्पुरुष जो हमें मिले हैं उसकी चरण रज ही हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त है, पर हम उनको पहचानते नहीं हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उस भटकन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं। तप करे, यज्ञ करे, घर को छोड़ दे, त्याग करे, वेद बने या जल अग्नि या तो सूर्य की उपासना करे, फिर भी जो महत्पुरुष के चरणारविंद का सेवन जो नहीं करता है तो कुछ नहीं किया है। और ऐसे 4 चरण की उपासना हमें तो मिली है और ऐसा समागम तो मिला है और हजी वलोपात होते रहता है क्योंकि बुद्धि ही नहीं है और बुद्धि के लिए तो पैसा पड़ता है। और सत्पुरुष के पास में तो मोक्ष की बुद्धि सीख लेनी है। तो मोक्ष के जो शब्द हो तो उसे जाने नहीं देना है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों प्रकार की बुद्धि महाराज देते हैं, पर बुद्धि तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि शिक्षा पत्री पास में हो उसको पढ़ते नहीं हैं और स्वयं को बेचना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है। कुंवर ने यदि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया होता तो नौकर रूप में जो राजा थे उसको बुलाया होता तो उनको राजगद्दी नहीं मिलती थी। इसीलिए शिक्षापत्री का रोज पाठ करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। ऐसी जो शाला है, ऐसी जो स्कूल है, ऐसे जो पढ़ाने वाले हैं, ऐसे जो सिखाने वाले हैं, वो तो त्रिलोकी में कहाँ पे भी नहीं हैं और ऐसे संत भी कहाँ पे भी नहीं हैं। ये संतो द्विपूजा प्रभु के रूप में हैं। नारी नयन सर जाही न लागा, घोर क्रोध नीतिशम सो ही जागा, लोभ फांसी जिन गिरे न बंधाया, सो ही तुम समान रघुराया। वो ऐसे है पर असुरी जीव को वो पहचानने में आता नहीं है। प्रकरण 10 की 185वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं,
राज्य लक्ष्मी जिसे प्राप्त हुई है उसको भाग्यशाली नहीं कहते हैं। ये जो प्राप्ति हुई है उसको ही भाग्यशाली कहे, मतलब कि जिसे गुणातीत संत मिले हैं और उनके साथ में संबंध जोड़ लिया है, उसे ही भाग्यशाली कहा गया है। ये सत्संग मिला वही बड़ा भाग्य नहीं मानते हैं, महिमा नहीं समझ में आता, और जो बड़े बड़े का जो संग है वो नहीं होता है, वो भी बहुत बड़ी खोट है। जो कल करना है वो आज कर लेना, क्योंकि देह का निर्धार नहीं है, और शास्त्रकार तो लिख के गए हैं कि श्रेयांसी बहुविज्ञानी, इसलिए तत्काल कर लेना है। और ऐसे साधु संत जो मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ दया करने के लिए आते हैं, तो वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेना, तो उसी में ही हमारा श्रेय है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 199वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जीव के पास में ऐसे भी बुद्धि तो है ही नहीं, सार असार का जो भेद है वो तो पहचानना आता नहीं है। और फिर भी वो कहते हैं कि अन्य बात यदि आपको समझ में आए या न भी आए, पर दो बातें तो जीव में हमें जड़ ही लेनी है। वो क्या कि एक तो उपासना और दूसरी आज्ञा, और दूसरा ये इंद्रियों के मार्ग पे चलना ही नहीं है। मन का धार्या तो हमें करना ही नहीं देना है, और पदार्थ के वजह से जीव को शांति होने वाली नहीं है। और जो सोने की मूर्ति भी हम करा दे फिर भी उसमें मन नहीं लगे तो क्या काम का। इसीलिए जो है आज्ञा, उपासना और ये साधु का संग, उसमें जीव को जोड़ देना है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि आपके पास में तो बुद्धि कम है, इतनी पहचान शक्ति नहीं है, फिर भी यदि आपको यहाँ पर आके यदि कुछ भी थोड़ा भी सुकून मिला है और थोड़ी भी दिव्यता का एहसास हुआ है, तो इस साधु के साथ में जुड़ जाना, और आज्ञा और उपासना और ये साधु का संग उसमें जीव को जोड़ देना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 201वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान और ये संत तो दया करने के लिए ही आए हैं। और आगे कहते हैं कि संवत 1919 की आषाढ़वती द्वादशी के दिन स्वामी बात करते हैं कि जो सुरवीर है, डाया है, धीरजवान और बुद्धिवान, तो उसको ही कहते हैं जिन्हें जो बात धारण की हो उसमें वो कभी भी विघ्न आने नहीं देता है। और उसी तरह महाराज और साधु का ठहराव करना है, उसमें नामिये सहित सर्वोपरि उपासना, ज्ञान, भजन और सुमिरन स्वामीनारायण का करना है। ये वो ठहराव दृढ़ करते हैं तो वो भक्त डाया है, मतलब कि शाना है, बुद्धिमान है। और अक्षर ब्रह्म जो ये साधु जिसमें अखंड महाराज बसे हैं, उसके संबंध से स्वयं ब्रह्मरूप होकर महाराज की अखंड उपासना करते रहता है। और ये ठहराव करने का अनुसंधान निरंतर रखना है। पर मरते मरते हम कान हलाए उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरह के हाथी को स्नान कराने के पश्चात वो तो सर के ऊपर धूल में ही मस्त रहता है डाल के, तो वो 2 दिन ध्यान किया, भजन किया और तत्पश्चात रख दिया, तो उस तरह से माइक आंगला बनने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये दृढ़ ठहराव की बात करते हैं, क्योंकि ये महाराज और ये साधु तो हमारे ऊपर अनंत दया करने के लिए ही यहाँ पे पधारे हैं, और उनका संबंध कर लेना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 204वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गुरु के बिना तो यदि वो नाल काटने जाए तो गला ही कट जाए, ऐसा होता है। उसके लिए वो पद कहते हैं, संत धन्वंतर वेद सम जसो रोगी जैसो रोगी जेहु, मुक्त बनावत ताहि को तेसो औषध तेहु, दोष हरण शीतल करन घन सम संत सुधीर, साधु चंदन भावना शीतल छाय विशाल, मुक्त कहे ते ही परस से निर्विष हो तो विश्वव्याल। पापी हो उसका भी इस दर्शन की वजह से कल्याण हो जाए, ऐसे ये साधु को आता है। और जीव का स्वभाव तो कैसा है कि देह की ही आड़ पंपाड़ करते रहे और तो ही उसको अच्छा लगता है, पर जहाँ पे टोक देते हैं
तो उसे अच्छा नहीं लगता, और स्वभाव जो है हमारे विषय में आसक्त ऐसे जो स्वभाव है वो तो टोकने पर ही जाने वाला है। इसीलिए ये साधु है वो तो जीव के दोष को आहिस्ता आहिस्ता से निकाल देते हैं। ब्रह्म विलास का सुरवीर का जो अंक पढ़वा कर कहा है कि जो सुरवीर का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, नियम का मार्ग है और धर्म का मार्ग है, वो सभी मार्ग पे यदि वो चलने लगे तो अविद्या कहाँ पे रहने वाली है। जिस तरह कालिया नाग को श्री कृष्ण ने उसका जो सर है वो उठना ही नहीं दिया, और उस तरह से अविद्या जो अपना सर उठाकर सामने आए तो वो ऐसा कर ही नहीं सके। ऐसे भावना के श्लोक यदि हम सीख के रखेंगे तो हयु जो है हमारा जो हृदय है वो ऐसे भाव से ही वो ग्रथित हो जाएगा। और ऐसी बात यदि हमें समझ में आ गई होगी तो जो पातशाही है वो किस तरह से त्याग किया होगा। और ये तो यहाँ पे तो विषय का ही जो गढ़मथल है, विषय के अंदर की गढ़मथल है, उसमें ही रसबस बसे हुए हैं, रसबस है, तो उसमें से कहाँ से मुक्त होंगे। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि एक बार ऐसे गुणातीत संत की पहचान हो गई है, उसके साथ में संबंध हो गया है, तो सुरवीर होकर हमें इस पथ पे चलते हुए रहना है। तो उसमें अविद्या हमारी निकल जाएगी और उसके वजह से हम ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा के लिए माइक से अमाइक के अंदर हम स्थिर हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 96वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 4 घाटियाँ है, उसको पार करना है। उसमें एक तो भगवान की उपासना समझ लेनी है, स्वरूप निष्ठा समझ लेनी है। दूसरा तो साधु को पहचान लेना है। तीसरा जो है देह आत्मा को अलग समझना है, आत्मनिष्ठा में स्थित होना है। और चौथा उत्तम भोग में से हमें राग को टाल देना है, मतलब कि जो आसक्ति है उत्तम भोग की उसको टालनी है। और ये करेंगे तो उसमें ये सभी के संबल का जो कारण है वो साधु है। तो ऐसे साधु को पहचान लेना और ये साधु कहे वैसे ही करते जाना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 87वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी 4 घाटियों की बात करते हैं कि उसमें महाराज को पहचानना वो तो कोई बड़े का विश्वास हो उसके वजह से ही पहचान में आती है। अन्य अवतार का निश्चय किसको नहीं है, मुसलमान हैं फिर भी वो राम और कन्हैया को भगवान है ऐसा कहते हैं। इसीलिए हमें भी महाराज का सर्वोपरि निश्चय करना है, वो तो कठिन पड़ता है। जितना निश्चय है उतनी ही आज्ञा और वर्तमान का पालन हो सकेगा। स्वरूप निष्ठा के बिना तो कोई बेटा देने वाला या तो कोई रुपया देने वाला या तो कोई मरे हुए को जिंदा करने वाला, वो तो संपूर्ण प्रभु के नाम से प्रख्यात हो जाता है, उसमें सबका भार आ जाता है, मतलब कि उधर ही वो सब मुड़ जाते हैं। इसलिए स्वरूप निष्ठा के बिना तो एक रति बिन एक रति को और सब जो मर्दे जैसे ही है। इसलिए जैसा सत्संग है वैसा सत्संग हो नहीं सकता है, क्योंकि चमत्कार को ही लोग प्राधान्यता देते हैं, उसके वजह से ये सत्संग पहचानने में नहीं आता है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये सत्संग यानी क्या, कि जैसे महाराज है वैसी प्रतीति हो जाना और जैसे संत है ऐसी उनकी प्रतीति हो जाना, वो ही सबसे बड़ी कृपा है। और वो तो दया करने के लिए ही, जीव को ब्रह्मरूप करने के लिए ही, कारण शरीर टालने के लिए ही आए हैं। तो सजग हो जाना और ऐसे साधु के संत के साथ में हमारा जीव को जोड़ देना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यही बात प्रकरण 6 की 25वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है, तो उनका वीडियो बनाया हुआ है, तो उस क्लिप को भी आप सब कृपा करके उसको रिफर कर लेना। प्रकरण 14 की 125वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी 4 घाटी की बात करते हैं कि उसके बारे में प्रश्न पूछते रहना और उसका जो श्रवण है, मनन है और निधिध्यास है वो तो करते ही रहना, तो ही वो समझ में आएगा। और ऐसे करते करते यदि इस देह से नहीं समझ में आया है तो देह रखने के पश्चात भी उसका तो फल है तो आपको मिलने ही वाला है। पर
हम लेकर बैठ जाएंगे, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, तो वो हमारा प्रयत्न जो है वो विफल नहीं जाने वाला है। जीव हाथ धोकर उसके पीछे लग जाए तो बड़े बड़े साधु संत हमें ये सहाय करेंगे और वो उनके बल से हमें आगे और आगे और आगे लेके जाएंगे। तो वो जैसे कहते हैं वैसे यदि हम करते जाएंगे तो उनके ही बल से वो हमें सब कुछ सफल बना देंगे, सभी में सफल बना देंगे और ब्रह्म रूप बना देंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण।